नमस्कार। सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज की हमारी चर्चा एक ऐसी क्लासिक कहानी पर है जो शुरू तो खौफ के साये में होती है, लेकिन इसका अंत सच कहूं तो हमारे सोचने का नजरिया ही बदल देता है। चलिए रहस्यमयी हवेली का राज नामक इस विषय को डिकोड करते हैं। जरा सोचिए, क्या भूत प्रेत सच में होते हैं या फिर इन डरावनी कहानियों के पीछे कोई और ही गहरी सच्चाई छिपी होती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है। आज हम इसी सवाल के परते उधेड़ेंगे और देखेंगे कि कैसे एक सस्पेंस से भरी कहानी अचानक से एक ऐतिहासिक खोज में तब्दील हो जाती है। शुरुआत करते हैं गांव के उस रहस्यमयी पुराने घर से। तो कहानी कुछ यूं है कि गांव वालों के बीच एक अफवाह बहुत ही मजबूती से फैली हुई थी। जैसे ही सूरज ढलता और रात का अंधेरा छाता, उस वीरान घर से अजीबोगरीब, समझ से परे आवाजें गूंजने लगती थीं। अब आप ही बताइए, ऐसी खौफनाक बातों और अंधविश्वासों के चलते कौन उस घर के पास भटकेगा? सालों तक डर का ये माहौल इतना हावी रहा कि किसी ने भी पास जाकर असलियत जानने की हिम्मत ही नहीं की। लेकिन फिर इस कहानी में होती है आरव की साहसिक जांच। 12 साल के एक बेहद निडर बच्चे आरव ने ठान लिया कि उसे इस डर का सामना करना है। इमेजिन कीजिए, हर तरफ सन्नाटा पसरा है और जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला, एक जोरदार छर की आवाज आई। उस डरावने सन्नाटे में दिल की धड़कनें तेज होना तो लाजमी है। और तभी अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के भारी कदमों की आहट सुनाई देती है। कोई तो था वहां। यहीं से शुरू होता है बंद कमरे का रहस्य। कोई और होता तो शायद डरकर भाग जाता है ना, लेकिन आरव ने उन कदमों का पीछा किया। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा और वहां उसे दिखा एक रहस्यमयी कमरा। ये कमरा पूरी तरह से बंद था। ऐसा लग रहा था मानो सालों से किसी ने इसे छुआ तक ना हो। एक ऐसी जगह के सामने खड़े होना जो समय के साथ बिल्कुल भुला दी गई हो। इसका जो सस्पेंस है ना, वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला था। और इसी कमरे में मिलता है एक पुरानी डायरी का सुराग। जैसे ही उसने उस कमरे का भारी दरवाजा खोला, उसे वहां एक धूल भरी पुरानी डायरी मिली। जब उसने पन्ने पलटे तो एक बिल्कुल साफ निर्देश लिखा हुआ था, जो भी ये डायरी पाए वो घर के पीछे वाले पेड़ के नीचे खुदाई करे। इस एक लाइन ने पूरी कहानी ही पलट दी। अब ये साबित हो चुका था कि ये कोई भूतों का मामला नहीं था, बल्कि किसी ने बहुत ही सोच समझकर यहाँ एक गहरा राज दफन किया था। चलिए अब चलते हैं सीधा पेड़ के नीचे दबे उस खजाने की तरफ। रात के उस खौफनाक और सस्पेंस भरे माहौल के बाद अगले ही दिन सुबह सुबह उस पेड़ के नीचे खुदाई शुरू कर दी गई। और जानते हैं क्या हुआ? कुछ ही देर की मशक्कत के बाद जमीन के नीचे से एक भारी लोहे का संदूक निकला। अब जाहिर सी बात है, जब मिट्टी से ऐसा कोई रहस्यमयी बक्सा निकलता है तो दिमाग में सबसे पहली तस्वीर ढेरों सोने चांदी और बेशुमार दौलत की ही आती है। हर किसी को लगा कि अब तो किस्मत चमक गई, लेकिन इस संदूक में कोई चमचमाता सोना या चांदी नहीं था। इसके बजाय जो असली खोज थी वो इससे कहीं ज्यादा अनमोल थी। संदूक के अंदर था गांव का पूरा 100 साल पुराना इतिहास और कुछ बेहद ही दुर्लभ तस्वीरें। ये इस बात का एकदम परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे हमारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत किसी भी भौतिक दौलत से कहीं आगे होती है। यानी वहां कोई भूत नहीं थे, बल्कि हमारा सुनहरा इतिहास था। उस संदूक के खुलते ही सालों पुराना डर हवा हो गया। आरव ने भी क्या कमाल किया। उस अनमोल खजाने को अपने पास छुपाकर रखने के बजाय उसने सब कुछ गांव के म्यूजियम को दान कर दिया। इससे पूरे गांव की आंखें खुल गईं। उन्हें ये एहसास हुआ कि जिस पुरानी हवेली से वो इतने सालों से खौफ खा रहे थे, वो कभी भूतिया थी ही नहीं। असल में वो हवेली तो बस खामोशी से हमारे अपने ही गौरवशाली इतिहास की रखवाली कर रही थी। तो जाते जाते एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है, क्या हमारे गांव के ये असली भूत और कुछ नहीं, बल्कि हमारा ही वो भूला बिसरा इतिहास और वो अनसुनी कहानियां हैं जो बस किसी सुरक्षित म्यूजियम में रखे जाने का इंतजार कर रही हैं? इस पूरी कहानी से हमें यही समझ आता है कि जिसे हम अक्सर अंधविश्वास मानकर डरते हैं, वो हमारी अपनी ही भूली हुई विरासत हो सकती है। ऐतिहासिक संरक्षण के इस बेहद जरूरी विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।